हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफसीसी। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने 10th क्लास का अभी तक ट्यूशन नहीं पढ़ पाए हैं या स्कूल में नहीं पढ़ पाए हैं, ध्यान नहीं दिया है, तो उन बच्चों के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा ये पहला टॉपिक है आज का, प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर जो टॉपिक है ये 6th क्लास, 5th क्लास, 7th क्लास इन सभी में आता है, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें 10th में प्रॉब्लम आती है। तो आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे सारे। ठीक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, करते कैसे हैं प्राइम फैक्टर। हम ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 140, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे साइड से 140। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें क्या है, इवन नंबर है, 0 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 0 ऐसे। अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं 35। अब हम क्या करेंगे, इस 35 को डिवाइड करेंगे 5 7 जा और 7 ये हमारे हमने प्राइम फैक्टर इसके कर लिए। अब हम इसको लिख लेते हैं 2 × 2 × 5 × 7। अब जो सेम नंबर होंगे उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे, 2 × 5 × 7। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम 156 2 से डिवाइड करें, 2 7 जा 1 2 8 जा 2 39 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अगेन 3 से 3 13 जा 13 1 लिख लेते हैं फिर से इसको 2 × 2 × 3 × 30। एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं 2 3 × 3 × 30। एक्सपोनेंट फॉर्म ये होती है कि यहाँ पर 2 कितनी बार आया हुआ, अब यहाँ पर 2 क्या है, 2 बार आया हुआ, 2 बार आया हुआ। तो हम क्या करेंगे, 2 को हम यहाँ पर 2 टाइम लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे। अब हम इस नंबर का कर लेते हैं 38 250। अब ये नंबर क्या है, इसका हमें अभी प्राइम फैक्टर पता नहीं है किससे डिवाइड करें। तो हम 2 से तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज इसके लास्ट में 5 आ रहा है। 5 है ओड नंबर, तो ये ओड नंबर है, तो ओड नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं करते, हम देखेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 2 जा 2 बचे 22 हो गया। 3 7 जा 1 बचा 15 हो गया, तो 3 5। अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 3 2 जा 6 1 बचा 15 हो गया, 3 5। अगेन हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 8 जा 2 बचा 5 5 जा। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे हम, 5 17 जा 17 1। हम इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं 3 8 2 5 3 × 3 × 5 × 7। तो 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17। अगेन हम ये नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसका नीचे देख लें, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 4 पार्ट 5005। अब हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं 5005। सिंपल सी बात है, ये 5 लास्ट में आ रहा था, इसका मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा। कर लेते हैं 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5। अब 1001 ये नंबर किससे डिवाइड होगा, हम ट्राई करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं। 5 के बाद प्राइम नंबर 7 आता है, 7 से डिवाइड करते हैं इसको, अब हो जाता तो 7 1 जा 3 बचे, 7 2 जा 28 7 4 जा 28 7 3 बचे 30 हो गया, 7 4 जा 28 2 बचा 1 हो गया 21 हो गया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर 7 3 जा
अब ये नंबर 143 7 2 जा 14 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब क्या करेंगे इसको हम 11 से करेंगे डिवाइड। तो 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 11 आता है, 11 पे लिखते हैं 11 बन जाए 11 3 बजे 33 हो गया, 11 3 जा 13 बन जा 30। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आ गए वो आ गए 500 5 के 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 30। अब इसको क्या करें हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्यों? इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने के लिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। जब 5 वन टाइम है, 7 वन टाइम है, 11 वन टाइम है, 13 वन टाइम है, तो इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, फिफ्थ वाला पार्ट भी देख लेते हैं अभी हम। 7429 इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। ये प्राइम फैक्टर इसके कैसे करेंगे हम? सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम? इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6 1 जा 43 4 जा 12 2 जा 22 2 जा 19। लास्ट में 19 आ 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से तो हो नहीं सकता, 5 की डिविजिबिलिटी जो होती है वो होती है 0 या फिर 5। उसके बाद 7 से देखते हैं हम, 7 बन जा 7 6 9 नहीं, लास्ट में 9 आ रहा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं हम 11 पे। 11 6 जा 66 8 बजे 82 हो गया, 11 7 से 77 5 बजे 59 नहीं होगा 11। उसके बाद हम चलते हैं 30 पर। 13 6 जा 13 के टेबल में 13 5 पे आता है आपका 65। तो आप कितना बचा यहाँ से 9 92 हो गया। 13 से भी नंबर डिवाइड नहीं होगा। अब चलते हैं 30 के बाद 17 पर। 17 4 जा 68। अब हमें कितना 6 बचा 62 हो जा 17 3 जा 51। हमारा नंबर बचा है यहाँ पर 62 51 9 और 11 190 हो गया। और 17 7 जा 109। इसके बाद देखते हैं नंबर किससे डिवाइड होगा। 17 से अगेन हो जाएगा क्या 17 में 34 97 आ रहा नहीं, 19 से करते हैं इसको डिवाइड। 19 से डिवाइड करेंगे इसको हम 19 2 जा 38 5 बचा 57 हो गया बेटा। उसके बाद में 19 3 अब ये नंबर जो डिवाइड होगा 23 से होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं बार बार ट्राई करते हैं, या 17 से हो जाए फिर 19 से हो जाए फिर 23 से हो जाए, फिर उसके बाद अगर इसके बाद में भी होता 29 पे जाते हैं, उसके बाद में होता 31 पे जाते हैं, उसके बाद में होता 37 करते हैं। वैसे हम क्या करते हैं प्राइम नंबर ही लेते हैं इसके अंदर, अदर नंबर इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसा 2 5 हो गया, सॉरी 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये नंबर इंक्लूड नहीं करेंगे, ओनली प्राइम नंबर हमें लेने होते हैं। तो लिख लेते हैं इसको 7 4 2 9 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23। कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको हम यूज करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करना मतलब इतना हार्ड टॉपिक नहीं है 10th क्लास के हिसाब से, आप अगर इसमें फोकस करेंगे तो उसको कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।